आज़ादी मनाई जाएगी, गैरों को अपना बनाया जाएगा। ये झंडा है शान देश की, इसके आगे सर झुकाया जाए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पैसेंजर प्रमोद यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जहां आज पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं एक महान क्रांतिकारी, महान दार्शनिक जिन्होंने राष्ट्र को आज़ादी के पथ पर आगे धकेला और अब राष्ट्र को आज़ादी में अपना एक संपूर्ण और सर्वस्व अपना योगदान कर दिया, ऐसे महापुरुष महर्षि श्री अरविंद को कोटि कोटि प्रणाम और उनके जन्म दिवस पर आप सभी को बधाई, ढेर सारी बधाई। खुशी की बात यह है, आज जहां पूरा राष्ट्र आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड है, वहां की जो देवभूमि और वीर भूमि के नाम से जाने जाती है, जहां का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है, और वह उसी का एक हिस्सा यानी मेरा अपना गाँव, मेरी जन्मभूमि तुलंगा गांव, जहां की कम से कम 150 से ऊपर जो सैनिक इस समय वर्तमान में भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। और मैं सैल्यूट करता हूं भारत के प्रत्येक जवान को, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर के -40-70 डिग्री में तैनात हो, चाहे राजस्थान जैसे भीषण गर्मी वाले रेगिस्तान में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उन सारे वीर जवानों को पैसेंजर प्रमोद यूट्यूब चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन और सैल्यूट। अभी मैं हूँ रास्ते में और मैं जा रहा हूँ अपने गांव में यानी तुलंगा में, क्योंकि मैंने जो कहा था, क्योंकि जो तुलंगा गांव है वो सैनिक गांव के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। जो यहाँ के वीर जवान हैं वो वर्तमान में सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट जिनका हो चुका है, यानी कि पूर्व सैनिक संगठन जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर 15 अगस्त का भव्य आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो हमारा जो गांव है उत्तराखंड में तुलंगा, तो यहाँ पर जो गांव का पूर्व सैनिक संगठन, जो संगठन का नाम है वो है जय जाखराजा पूर्व सैनिक संगठन तुलंगा, उनके द्वारा आज यहाँ पर 15 अगस्त का जो आयोजन किया जा रहा है, और 15 अगस्त की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि एक जवान का जज्बा केवल सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि आप उनकी जो देश के प्रति जो भावात्मक उनका जो पक्ष है वो आप गांव में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, उसका ध्वजारोहण किया जाएगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलज तरंग, तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 जय। तो यहाँ पर जो जय जाखराजा पूर्व सैनिक संगठन तुलंगा है, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया और
तिरंगा आसमान में लहराता हुआ। और हमारे साथ इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं जय जागराजा पूर्व सैनिक संगठन तुलंगा के जो अध्यक्ष हैं, जिनके पास अध्यक्ष का जो पदभार है। आइए इनके द्वारा या इनकी जुबानी सुन लेते हैं जय जागराजा पूर्व सैनिक संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और कितने लोगों का जो रिटायरमेंट, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वर्तमान में। और आइए जान लेते हैं इनसे। प्रणाम। जो हमारा जय जागरा पूर्व सैनिक संगठन है, वो उसका हमने गठन जो है 28 फरवरी 2021 को किया है। और इसके सुचारू रूप से हमने गांव में जो है जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको जो है इसमें शामिल किया है। और अभी हमारे जो संगठन में लगभग 20 सैनिक हैं। इसमें हमारे कैप्टन नारायण सिंह नेगी जी, पूर्व श्री अमर सिंह जी, श्री फतेह सिंह जी, श्री जो है श्याम सिंह, श्री जो है चंद्र सिंह जी, और अन्य हमारे जो है जो भी सुबेदार मेजर जो है भरत सिंह राणा है, सुबेदार मेजर ओंकार सिंह, सुबेदार मेजर जो है दान सिंह जी, और ऑनरी कैप्टन जो आज ही जो है बने हैं श्री दीवान सिंह नेगी जी। तो इन सभी लोगों का हमारे संगठन में जो है स्वागत है। और आने वाले जो भी हमारे संगठन में जो भी लोग रिटायर होंगे उससे जुड़ते जाएंगे। साथ ही आज से जो है जो हमारी नेवरा जो ग्राम सभा खेड़ा है उसके भी लोग हमने इसमें आमंत्रित किए हैं। और इसमें जो है 1-2 सदस्य जो है इसमें आए हैं। हमारे संगठन द्वारा जो भी हमारा सैनिक जो है अपने सरहदों से या देश की सेवा करके अपनी 17 साल, 20 साल या 28 साल, 25 साल जो सर्विस करके जो लोग रिटायर आते हैं, तो संगठन का सबसे पहले उद्देश्य है कि उन लोगों का जो है स्वागत समारोह जो पहले कभी हमारे गांव स्तर पर नहीं होता था। तो हमारे संगठन का सबसे पहला उद्देश्य है उन लोगों को जो है गांव स्तर पर जो है पहचान कराना, जिससे जो है सभी हमारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग जाना है कि हमारा जो सैनिक आयु इतने साल भर करने के बाद, सेवा करने के बाद जो है गांव स्तर पहुंच गया। तो उसका जो है स्वागत समारोह हमारे जो नज़दीक जो रोड है वहाँ से जो है उनका घोड़े में बिठा करके और बाजे वगैरह और वीडियोग्राफी करके उसका समस्त ग्रामवासियों द्वारा, समस्त जो है हमारे संगठन के सदस्यों द्वारा जो है उनका स्वागत समारोह किया जाता है। और ग्राम पंचायत भवन में वहाँ पर जो है सामूहिक रूप से सभी ग्रामवासी और सभी संगठन के लोग बैठते हैं। वहाँ पर सभी ग्रामवासियों और संगठन द्वारा इनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है संगठन द्वारा मिष्ठान और चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। तत्पश्चात जो हमारे जो भी रिटायर जो लोग आते हैं उनको हम स्वागत समारोह के साथ घर तक ही पहुंचाते हैं। ये हमारा संगठन का पहला उद्देश्य है। तो मित्रों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय जागराजा पूर्व सैनिक संगठन के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो संरक्षक भी है वो इस संगठन के। और आइए उनसे कुछ जान लेते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस संगठन के निर्माण के द्वारा। और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले, वर्तमान में यहाँ पर जो 24 जो सैनिक हैं जो रिटायरमेंट हुए हैं भारतीय सेना से, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ थे और भी थे, लेकिन वो वर्तमान में हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वर्तमान में जो अभी इनकी जो संख्या है वो 24 लगभग है। तो जान लेते हैं ताऊ जी से, जो कि सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ सैनिक सेवानिवृत्ति यहाँ पर है। पहले हमारे गांव में कोई सैनिक संगठन नहीं था। कुछ दिन के चंद भाइयों ने, पूर्व फौजियों ने हमने इकट्ठा होकर पूर्व संगठन किया। सबसे पहले ऑनरी कैप्टन मैं बना इस गांव में। उसके बाद बाहर के लोग हमारे गांव को फौजी गांव भी कहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे सैनिक सेवारत हैं और पेंशन आने वाले भी हैं। जैसे आज 15 अगस्त है तो हमारे 2-3 जेसोज ऑनरी सुबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन बने हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में हम लोग सीधे साधे हैं, पर जाति के हम लोग वीर हैं। हम लोग ने बहुत सारा ये पीछे 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया है और हमको इसका काफ़ी उत्साह है। पहले हमारे गांव में ये सैनिक संगठन नहीं था। अब फिलहाल जो सैनिक पेंशन आता, अब उसका हम विदाई समारोह करते हैं, घर तक पहुंचाते हैं और पार्टी का आयोजन करते हैं। पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूं में आज़ादी मनाई जाएगी, गैरों को अपना बनाया जाएगा,
ये झंडा है शान देश की, इसके आगे सर झुकाया जाए।